सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम चलते सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल आता है और इससे बहुत सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो या बैंक हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी हो या फिर आर्मी हो, क्लर्क हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसको याद रखेंगे तो कम से कम 1 नंबर का सवाल इससे बना पाएंगे। तो चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले पाषाण काल को समझते हैं। तो पाषाण काल में बोला जा रहा है कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी पुरा पाषाण मतलब सबसे पुराना जो था उसको पुरा पाषाण बोल दिया, जो बीच में था उसको मध्य पाषाण बोल दिया और जो नया में आया उसको नव पाषाण बोल दिया। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बोलेंगे 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग हो गया? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। 3 भाग को याद रखना है, बस हो जाएगा आपका काम। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पुरा पाषाण काल में। पुरा पाषाण काल में क्या हुआ, इसको पढ़ते हैं। पुरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। यानी कहने का मतलब पुरा पाषाण मतलब सबसे जो पुराना था उसका मुख्य आधार था शिकार। यानी शिकार करके कच्चा मांस ही चबा जाते थे, पकाते उकाते कुछ नहीं थे, कच्चे मांस को चबा जाते थे। यानी शिकार करते थे किस लिए? खाने के लिए। मुख्य आधार क्या था? शिकार। इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता। मतलब कहने का मतलब है इस काल में कोई दूसरा काम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ खाना खाना था। यानी खाना खाने के लिए शिकार करता था, जानवर का शिकार करता था और कच्चा मांस खाता था। तो आपको पूछा जाएगा कि शिकार, मुख्य आधार शिकार किस काल में था? आप बोलेंगे पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण यानी सबसे जो पुराना था उस काल में मुख्य आधार, जीविका का मुख्य आधार यानी जीने का मुख्य आधार था शिकार। शिकार करता था। और आखेटक, ये बहुत बार पूछा गया। आखेटक, आखेटक का प्रयोग किस काल में किया गया? आप बोलेंगे पुरा पाषाण काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला है पॉइंट मनुष्य। ध्यान देंगे, बोला जा रहा है मनुष्य द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। यानी सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया। सबसे पालतू पशु कुत्ता को। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे पहला पालतू पशु कौन था, यानी सबसे पहले किस जानवर को पाला गया था? आप बोलेंगे कुत्ता, जिसे मध्य पाषाण काल से पालतू बनाया। यानी मध्य पाषाण, पुरा पाषाण में तो फिर कच्चा मांस खाता था और यहाँ पर मध्य पाषाण काल में सबसे पहले कुत्ता को पालतू पशु बनाया गया। और आग की, यहाँ पर आग की जानकारी मानव को पुरा पाषाण काल में ही मिल गया। यानी आग की जानकारी पुरा पाषाण काल में ही मिल चुका था, लेकिन इसका प्रयोग जो है नव पाषाण काल में किया गया। यानी इसका प्रयोग नव पाषाण काल में किया गया। किसका प्रयोग? आग की जानकारी पुरा पाषाण काल में हो गया था। यानी आग की जानकारी जो है मिल चुका था पुरा पाषाण काल में, लेकिन इसका प्रयोग जो है कब किया गया? नव पाषाण काल में। इसका प्रयोग नव पाषाण काल में किया गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ऊपर से एक बार और देख लीजिए आप, ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले आपने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये पॉइंट है। पाषाण काल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में क्या हुआ? मनुष्य का जीने का मुख्य आधार क्या था? शिकार। शिकार को याद रखना है। पुरा पाषाण काल में शिकार था, शिकार करता था और कच्चा मांस खाता था। आखेटक का प्रयोग किया गया पुरा पाषाण काल में। इसको याद रख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम पालतू किसको बनाया गया? कुत्ता को पालतू बनाया गया। और यहाँ पर याद रखना है कि पुरा पाषाण काल में आग की जानकारी तो मिल गई थी। पुरा पाषाण काल में आग की जानकारी मिली थी, लेकिन इनका प्रयोग नव पाषाण काल में किया गया। इनका प्रयोग किस काल में? नव पाषाण काल में इसका प्रयोग किया गया। चलते हैं अगले पॉइंट को देखिएगा। अगले पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? नव पाषाण काल। अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि नव पाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, जिससे उसमें अस्थायी ने अस्थायी हो गई। यहाँ पर अस्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। नव पाषाण काल में कृषि प्रारंभ हुआ। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किस काल में कृषि प्रारंभ हुआ, तो आप बोलेंगे नव पाषाण। नव पाषाण में कृषि प्रारंभ हुआ और इसमें अस्थायी जीने की, अस्थायी यानी कि अस्थायी निवास करने की प्रवृत्ति हुआ, यानी कि विकसित हुआ। अस्थायी मतलब पहले अस्थायी था, जहाँ तहाँ आदमी रहता था, लेकिन इसमें अस्थायी
शुरू कर दिया, क्योंकि कृषि करता था, कृषि करने के लिए अस्थायी रहना ज़रूरी था, अस्थायी रह के कृषि करना शुरू हो गया। चलते हैं आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं, अगला पॉइंट ध्यान देंगे। अगला पॉइंट ध्यान देंगे, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। यानी पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ। पहिया, चक्का जिसको बोलते हैं, चक्का का आविष्कार किसमें हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। और तथा पशुपालन का भी नवपाषाण काल में हुआ। पशुपालन यानी पशु को पालने वाला नवपाषाण काल में, और पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में। इसको याद रखें, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। पशुपालन भी नवपाषाण काल में, कृषि भी आप नवपाषाण बोल सकते हैं। चलते अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, भारत में पाषाण कालीन सभ्यता। अगला पॉइंट पर हम बढ़ते हैं कि भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट, इसको याद रखना है कि पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान यानी पाषाण कालीन सभ्यता का जो है अनुसंधान करता रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 ईस्वी में किया था। 1863 ईस्वी को याद रखना है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट नवपाषाण, यहाँ पर पाषाण कालीन है, पाषाण कालीन को याद रखना है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया था अनुसंधान। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है यहाँ पर कि भारत में व्यवस्थित कृषि, भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। पहला साक्ष्य कहाँ हुआ? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में, वर्तमान में अभी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। आपसे पूछेगा कि मेहरगढ़ अभी कहाँ है, तो आप बोलेंगे पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में। इसका साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ में। किसका साक्ष्य? कृषि का, यानी कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला? मेहरगढ़ में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, और वर्तमान में पाकिस्तान में है, पहले भारत में ही आता था ये क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि बिहार में चिरांद, इसको याद रखें, चिरांद नामक नवपाषाण काली स्थल से हड्डी का औजार मिला। यानी नवपाषाण काल का जो है हड्डी का औजार, यानी नवपाषाण काल में हड्डी का औजार का प्रयोग किया जाता था। कहाँ में? बिहार में चिरांद नामक में हड्डी का औजार। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बिहार में हड्डी का औजार नवपाषाण काल में कहाँ से मिला था? चिरांद नामक जगह से। चलते आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट आपका है कि पाषाण काल को 3 चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ। यानी कहने का मतलब है कि पाषाण काल में तीनों चरण कौन है? पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, तीनों चरणों का साक्ष्य, यानी तीनों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बेलन घाटी। इसको याद रखना, बेलन घाटी कहाँ है? इलाहाबाद से प्राप्त हुआ। आपसे पूछेगा एग्जाम में तीनों चरणों का साक्ष्य कौन कौन आपका है? पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। तो तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से मिला। बेलन घाटी इलाहाबाद से, इसको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, इसको याद है, बेलन घाटी इलाहाबाद। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपका कि औजार के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाली पहली धातु तांबा था। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि औजार के रूप में सबसे पहली धातु किसका प्रयोग किया गया? तांबा का प्रयोग किया। तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया औजार के रूप में। सबसे पहले होता था कि हड्डी का भी प्रयोग किया, पहले पत्थर का प्रयोग किया, फिर हड्डी का किया, फिर उसके बाद क्या ये लकड़ी का किया, फिर आपका ये आ गया पहली बार ये धातु में तांबा के रूप में प्रयोग किया। इसको याद रखना। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट ध्यान से देखेंगे। अगला पॉइंट आपका चावल की खेती का प्राचीन साक्ष्य कोल्डिया भी इसको बोलते हैं कि चावल की खेती का प्राचीन साक्ष्य कोल्डिया इलाहाबाद से मिला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। कोल्डिया भी इसको बोलता है, कोल्डिया इसका ओरिजिनल नाम है कोल्डिया। तो चावल की खेती का प्राचीन साक्ष्य कोल्डिया कहाँ से? कोल्डिया कहाँ है? इलाहाबाद में। चावल की खेती कोल्डिया इलाहाबाद से मिला हुआ है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ध्यान देना है। अगला पॉइंट आपका है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा? इस पर ध्यान से सुनेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर देखेंगे क्योंकि इस सभ्यता का अधिकांश स्थल सिंधु घाटी एवं इसके सहायक नदी के किनारे बसा हुआ है। आपका कहना है, यहाँ पर बोला जा रहा है
कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें अधिकांश स्थल, ज़्यादातर स्थल कहाँ मिला है? ज़्यादातर स्थल सिंधु नदी के किनारे एवं उसके सहायक नदी के किनारे मिला हुआ, इसी कारण से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। चलिए अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे। अगला पॉइंट है कि इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेमन के द्वारा दिया गया। 1826 में चार्ल्स मेमन के द्वारा 1826 ईस्वी में दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेमन ने 1826 ईस्वी में दिया। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आप देखिएगा, एक बार फिर से ऊपर से हम रिपीट करवा देते ताकि आपको याद हो जाए। सिर्फ सुनते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर देखते रहेंगे कि पाषाण काल में को 3 भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, मेरे साथ बोलते जाएंगे आप, और नव पाषाण काल। अगला पॉइंट है कि पुरा पाषाण काल में मनुष्य को जीने का सिर्फ एक ही मुख्य आधार था, शिकार करके कच्चा मांस को चबा जाते थे, पकाने के लिए जानते नहीं थे, शिकार था और तथा खाद्य संग्रह आखेटक का प्रयोग पुरा पाषाण काल में किया गया। अगला पॉइंट है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहला पालतू जानवर किसको बनाया गया? पालतू जानवर कुत्ता को बनाया गया, जिसे मध्य पाषाण काल से पालतू बनाया गया। आग की जानकारी पुरा पाषाण काल में ही मिल चुका था, लेकिन इसका प्रयोग नव पाषाण काल में किया गया। जानकारी पुरा पाषाण काल में, लेकिन प्रयोग नव पाषाण काल में, कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि नव पाषाण काल में मनुष्य ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, जिससे अस्थायी निवास करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। यानी कहने का मतलब है नव पाषाण काल में कृषि करना शुरू किया, कृषि किया तो अस्थायी रहना शुरू कर दिया। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ? नव पाषाण काल में हुआ, और पशुपालन का भी नव पाषाण काल में, और कृषि का भी नव पाषाण काल में, अस्थायी जीवन नव पाषाण काल में। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान करता रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया। इसको याद रखना। अगले पॉइंट पर बढ़ते। अगला पॉइंट आपका है भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़। व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, और मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। बिहार में चिरांद नामक स्थल से हड्डी का औजार मिला है। बिहार में चिरांद नामक स्थल से हड्डी का औजार मिला है। अगले पॉइंट पर बढ़ते। अगला पॉइंट आपका है पाषाण काल के 3 चरणों को साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से मिला है। बेलन घाटी इलाहाबाद, तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से मिला है। अगले पॉइंट पर बढ़ते। औजार के रूप में सबसे पहली धातु तांबा का प्रयोग किया। औजार के रूप में सबसे पहली धातु किसका प्रयोग किया गया? तांबा का किया गया। और इस धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ, यानी सर्वप्रथम इस धातु का तांबा का ज्ञान हुआ। चावल की खेती का प्राचीन साक्ष्य कोल्डी हवा इलाहाबाद से मिलती है। चावल की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? कोल्डी हवा इलाहाबाद से। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी इसीलिए पड़ा क्योंकि अधिकांश क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे एवं इसकी सहायक नदी के किनारे था, इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेमन के द्वारा किया गया। चार्ल्स मेमन के द्वारा 1826 ईस्वी में किया। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हालांकि 1853 ईस्वी में जॉर्ज कनिंघम ने इस सभ्यता का पहली बार सर्वेक्षण किया। यानी कहने का मतलब है 1853 ईस्वी में जॉर्ज कनिंघम ने इस सभ्यता का सर्वेक्षण किया। आपसे पूछेगा कि 1853 ईस्वी में कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किया? तो जॉर्ज कनिंघम को याद रखना। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि इस सभ्यता के पहले स्थल के रूप में हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया। यानी कहने का मतलब है कि सर्वप्रथम हड़प्पा में ही
हड़प्पा की ही खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। इसी कारण से सर्वप्रथम जो हड़प्पा में काम हुआ, इसी कारण से हड़प्पा कालीन इसको बोला गया, और कोई बड़ी बात नहीं। जैसे सिंधु नदी के किनारे था, इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। हड़प्पा का खुदाई सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया, इसी कारण से इसको हड़प्पा कालीन बोला गया, और विशेष कोई बात नहीं। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका कि कार्बन डेटिंग प्रणाली के द्वारा इसके कालखंड को 2350 ईस्वी पूर्व होगा। यहाँ ईस्वी पूर्व यहाँ छूट चुका है। 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यानी कहने का मतलब कार्बन डेटिंग C14, कार्बन डेटिंग प्रणाली के आधार पर इसका कालखंड पूछेगा कि कालखंड क्या है। 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व, यानी 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, इसको याद रखना। 2350 से 1750, इसको याद रखें कालखंड। अगला बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल भी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, इसको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल भी बोला जाता है, इसको याद रखना है। और ये ट्रिक सेंटर सुल्तानियन द्वारा प्रकाशित किया गया, जो कि सुल्तानियन में है, जिनके डायरेक्टर नीरज कुमार है, जिनका फ़ोन नंबर है 8083179758। दूसरा फ़ोन नंबर है 7488116654। अगर ऑफलाइन क्लास आपको करनी है तो ऑफलाइन क्लास करने के लिए आप आ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास भी होता है। ये बाईपास रोड राहुल नगर सुल्तानियन में है। ऑफलाइन क्लास आके कर सकते हैं, जहां मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस की तैयारी कराई जाती है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।